जैसे सारी रात बैठे रहे 5 मिनट और बैठो, जैसे सारी रात बैठे थे 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतनगढ़ राज का महाराज बना दूं और तुम सबका 2-2 ठोरे लड्डू खिला दूं। 2-2 ठोरे लड्डू रखे हुए, कचाई खाए ले और चाहे घरे लेके चले जाओ, नहीं तो समझ लेना कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा हर दबदबा है और दबदबा पर सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। कि पाप का पाप लिए घड़ा भर गया, अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको अभी जान से। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ? हाँ? सत्यजीत सिंह, तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं है। तेरा बेटा मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी वाला मारू तुझे जान तो इस घड़ी। अरे साली छुट्टी हर कहीं की। मैं जितना पूछता हूं सिर्फ उतने का जवाब चाहिए मुझे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती तुम्हारे बेटे के बारे में। हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सही बोल रही है? अरे भगवान कसम भैया, कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह कहाँ है? मैं नहीं जानती भैया, भरभरी सिंह मैं नहीं जानती। भयभीत सिंह कहाँ है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? नहीं मालूम। सही बोल रही है? कसम से। मादर चोद, सब मालूम है तुझको, सब मालूम है तुझे। अरे हमको तो अब मालूम हुआ रे कि हमको बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तेरी साजिश का नतीजा है ये तेरे सामने सत्यजीत। लेकिन आज खोपड़ी खराब है, आज कोई बचेगा नहीं इस रतनगढ़ में जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। आज किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज करूंगा तेरे 4 खंड और उन 4 खंडों को इस महल के 4 कोनों में टांग दूंगा। आज बाबू एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ? हाँ कहो। हाँ कि जब आ ही गए हो ना भैया, जब आ ही गए हो हाँ तो कुछ लई दे के काम चला लो ना। हाँ जौन मन हो लई दे ले भैया। का दे है तो? 2 जने सबल लिए खोई ना। नहीं नहीं तो का दे सकते बता। का समझ रहे हो? ए हराम खोर, नवरात लागे सब लेवाई देवाई बंद है। ले भैया, नवरात में लेते देते नहीं भैया को। फौजी हूँ तो क्या फौजी लेते नहीं का? नहीं फौजी लेते हैं प्राण, हाँ? वही प्राण लेने आया हूँ आज। नहीं, हम अब बिना लिए जाब ना। नहीं हम ना दे हाँ? वही कर ले दे। टेढ़े दे और टेढ़े दे।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। चले जाओ यहाँ से। ए आकाश, तू बीच में मत पड़, अपनी जान बचा और यहाँ से चला जा। आज इस हराम खोर के और मेरे बीच में जो आएगा वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। जा। जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। ए आकाश, एहसान की बात मत कर। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो माँ कसम अब तक मौत की नींद में सो गया होता। आया तेरे वरना क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू इस हरामजादे की भाषण क्यों सुन रहा है। और उठा कसम सिर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल दे इसकी आंकड़ियां बाहर। जब कुछ होगा मैं देख लूंगी। अम्मा खड़ी, तुम्हारी चिंता नहीं करना। मार मार हराम को। बेटा हूँ तेरा। शाबाश बेटा, गर्व है मुझे तेरे ऊपर। चिंता मत करो। शाबाश। जब तक हम खड़े हैं ना, हाँ बेटा, तब तक तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है, अगर इसके प्राणों की खैरियत चाहता है तो डाल दे सब सिर नीचे। अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती? अरे चुप हरामजादे! कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है, वो इसलिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा और वो घड़ी आ चुकी है। इसलिए अब तुम चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपटी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे मैं ही क्या, बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान में बनाई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरा कोई नया षड्यंत्र, कोई नई चाल, लेकिन आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल छोड़, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत भी चाहिए सत्यजीत सिंह। याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? या एक गोली मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर, और उसी मंदिर पे घूमने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद आया? बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह कहते हैं कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ले देख इसके हाथों में, इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं?
बेटे आकाश, दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, सही है ये कि तू किसी और का नहीं, मेरा बेटा है। हाँ आकाश, तू मेरा बेटा है। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, सब माफ है। दिल छोटा मत कर और रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है। और आज अगर बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। बेटे चिंता मत कर। महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल, खड़ा है सामने सत्यजीत, मार, चला गोली, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम जादव, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी को याद करना है याद कर ले, तुझे जहां भी फरियाद करना है कर ले, लेकिन आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बार तुझे मैं फिर बता रही हूँ कि कलावती नाम है हमारा। हाँ, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। महारानी, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर शमशीर चली तो मारूंगा, बेल खोपड़ी बाहर हो जाएगा। अगर आगे कुछ किया तो मैं तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला तो एक ही बार में हम बाबा कौन हो तुम? कौन हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह, जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब से मैं अपने दिल में को नहीं बैठूंगा। मैं चला गया डाकू तेजा सिंह की गिरोह में और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। एक दिन आपकी पत्नी कलावती एक बच्चे को लेकर आई और कहा
कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया और क्या देखता हूँ कि बच्चे के सीने पर शाही मुहर के निशान लगी हुई थी। मैं समझ गया कि है और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैंने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना भेष बदल दिया। अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और उस बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। क्या करे बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये वही मेरा बेटा और तेरा चिराग। बेटी, तुम मेरा चिराग है, तुम मेरा लाल है।